जय हिंद मेरे चैंपियंस। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो आज से ये टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तुम्हें चाहिए कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि बस दिन के 50 सवाल लगा, दिन के 30 सवाल लगा, दिन के 20 सवाल लगा, चाहे मैथ्स की बात हो, चाहे साइंस की बात हो, चाहे एसएसटी की बात हो, चाहे साइंस की बात हो, चाहे आपके संस्कृत की बात हो, इंग्लिश की बात हो, हिंदी की बात हो, किसी भी सब्जेक्ट्स की। लेकिन सर हमें लिटरली कहीं पर कोई टीचर देता नहीं है या कोई बताता नहीं है कि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें। अगर कोई बताता भी है तो कोई बोलता है ये बुक खरीद लो, ये बुक खरीद लो, यहां से क्वेश्चन बैंक खरीद लो। सर उसमें सब कुछ हम चल जाते हैं, पैसे इन्वेस्ट भी होते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर खरीदें किसका, क्योंकि YouTube पर तो आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। तो मेरे चैंपियंस, ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि आप अगर अपना रिजल्ट बदल सकते हो तो केवल एक तरीका है बेटा, वो है तुम्हारी सेल्फ स्टडी। और उस सेल्फ स्टडी को बढ़ाने के लिए केवल एक और तरीका है, जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, रिजल्ट तुम्हारा डे बाय डे उतना ही इंप्रूव होगा। तो आज से अपने आप को टारगेट सेट करना पड़ेगा। अगर मैं मैथ्स की बात करूं बेटा, तो हर दिन 30 सवाल लगाने हैं। हर दिन 30 सवाल टारगेट करो। अल्टरनेट डे पर एक दिन 30 सवाल लगाया, अगले दिन तुम ट्राई करो बच्चा कि एक कंप्लीट पीवाईक्यूज लगाओ। सर इन सभी चीजों के लिए, अगर मैं पीवाईक्यूज की बात करूं, सैंपल पेपर की बात करूं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड की बात करूं, क्वेश्चन बैंक मुझे कहां पे मिलेगा। और हाँ सर जी, मान लो साइंस में कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो 50% इस बार आने वाला है, पिछली बार भी आया था, तो सर वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे कहां से। सर उसका सॉल्यूशन भी तो चाहिए, कौन बताएगा हमें। बेटा ये वीडियो फ्री में आपको सब कुछ दिलाएगा। आने वाले 2 मिनट ध्यान से सुन लेना। करना क्या है, सबसे पहले जा मेरे रॉक स्टार, देख बेटा, मान ले तेरे पास मोबाइल है तो भी तू वहां पर आराम से देख सकता है, बट हो सकता है डाउनलोड तू ना कर पाए। तो तुझे ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए या 20 रुपए खर्च करके किसी साइबर कैफे में जाना है, या आसपास कोई भैया दीदी जिनके पास लैपटॉप है, ये लाइन, ये जो लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगवा दूंगा, उस लिंक पर क्लिक कर, या डायरेक्टली जो मैं बोल रहा हूँ उसको टाइप करके बेटा गूगल से डाउनलोड कर ले, या भैया दीदी से डाउनलोड करवा लेना, और उसके बाद अपने पास रख करके इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, करना क्या, ध्यान से देख। सबसे पहले तू जाएगा बेटा, यहां पर लिखेगा सीबीएसई, कुछ भी जो तेरा मन करे, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्लास 10th, सीबीएसई पीवाईक्यूज क्लास 10th, बस इतना करना है। ठीक है, सीबीएसई पीवाईक्यूज क्लास 10th या सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ऐसा कर। कुछ भी टाइप करेगा, क्लास 10 जरूर मेंशन करना बेटा। क्लास करेगा तो उसके बाद पहली वाली ये दिख जाएगी बेटा, क्या दिख रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये वाले जो आपके पास लाइन आएगी ना, बस इस पे क्लिक करियो। ये रहा बेटा, मैंने क्लिक कर लिया। अब मेरे चैंपियंस ध्यान से देख, एक बच्चा जो होता है ना, जिसको प्रैक्टिस की कमी लगती है, उसको लगता है क्वेश्चन बस मुझे मिले, तो बेटा ये तो सिंपल सिंपल सा पीवाईक्यूज है, जितना पीवाईक्यूज लगा सकता है। इसमें कंपार्टमेंट के भी क्वेश्चन है, तो तू मत ये सोचना कि ये तो कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए, नहीं, तुझे तो प्रैक्टिस करनी है, लगा बेटा। तू केवल बस ये 2022, 2023, 2024, 2025 इन 4 सालों के पीवाईक्यूज निपटा डाल। अब कैसे करेगा, जैसे मान ले कि तेरे बेटा ये देख क्वेश्चन पेपर जो एग्जामिनेशन 2025 का है, ये है बेटा तेरा कंपार्टमेंट। अभी अभी तुझे क्वेश्चन बैंक भी दूंगा, अभी तुझे कॉम्पिटेंसी वाला भी बताऊंगा, बस ध्यान से देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये पीवाईक्यूज रहा। मान ले तूने क्वेश्चन बैंक पेपर ये किया, तो इसमें 10th एंड 12th दोनों बच्चों के लिए, तो 10th मैंने यहाँ पर कर दिया। अब स्क्रॉल करेगा बेटा, देख एग्रीकल्चर हो, कोई भी सब्जेक्ट जो तेरे स्टेट बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो बेटा, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई, जो कुछ भी मतलब तुम्हारे चैप्टर से रिलेट करता है, जो भी इसमें से तुम्हारा चैप्टर्स है, जो सब्जेक्ट्स है, उसको अपना डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करो। जैसे यहाँ पर देखो बेटा, ये सब कुछ आपके सामने आया, हर एक चीज, मैथमेटिक्स बेसिक, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, दोनों को डाउनलोड कर ले, डाउनलोड करके जाकर के तू कर सकता है। ये तो केवल और केवल 2025 का है, ये 2025 का है बेटा। उसके बाद क्या है मेरे रॉकस्टार, उसके बाद क्या है आपका 2024 का भी है, 2023 का भी है, 2022 का है। 4 साल, केवल 4 साल। हर एक पेपर को कम से कम 3-3 बार लगा ले, मैं दावा करता हूं कि तेरा एक सिंगल मार्क्स भी नहीं कटेगा। सारे सब्जेक्ट्स के हैं, तुझे हिंदी चाहिए इसमें है, तुझे इंग्लिश चाहिए इसमें है, तुझे संस्कृत चाहिए इसमें है बेटा, सीबीएसई के सारे इसमें पेपर सेट है, इसको जाकर के प्रैक्टिस कर। इसके बाद ये खत्म करेगा, फिर जाएगा तू अगला पॉइंट, देख दूसरा स्टेप बता रहा हूं, जहां से तुझे सैंपल पेपर वगैरह डाउनलोड करने, क्योंकि सीबीएसई का सैंपल पेपर तेरे प्री बोर्ड में आ रहा है बेटा, गारंटी बोलता हूं। बहुत सारे स्कूलों में डायरेक्ट सैंपल पेपर उठा करके दे दिए जाते हैं। तुझे क्या करना है, सबसे पहले यहां पर देख बेटा, क्विक, इसी वेबसाइट पर जहां पर तुझे ये दिख रहा है, इसी पर यहां पर लगा क्विक नेविगेशन, इस पर क्लिक करेगा बेटा, तो दूसरा नंबर एकेडमिक आता है। क्या आता है बेटा, दूसरा नंबर एकेडमिक, इस पर क्लिक करना है। एकेडमिक पर, एकेडमिक पर क्लिक करते ही ये तुझसे परमिशन बोलेगा कि मैं तुम्हें उठा करके एक दूसरे लिंक पर लेकर के जा रहा हूं जो सीबीएसई का है, उसको ओके करके अप्रूवल दे देना। और जैसे ही अप्रूवल दोगे तुम, जैसे ही अप्रूवल दोगे बच्चा, जैसे ही अप्रूवल दोगे,
जैसे ही अप्रूवल दोगे, जैसे मान लो हमने इस पर अप्रूवल दिया, इस पर दिया ओके करके, ये तुरंत आपको बाहर लेकर के चला जाएगा। ठीक है, बाहर लेकर के चला गया मतलब दूसरे वाली वेबसाइट पर, जहां पर तेरे पास खजाना रखा हुआ है बेटा। कौन सा खजाना? देख, सबसे पहला तुझे क्वेश्चन बैंक चाहिए ना बेटा, देख इधर साइड में लिखा हुआ है क्वेश्चन बैंक, इस पर क्लिक कर। क्लास 10th दिखा हुआ है, क्लास 10th पर क्लिक कर। तुझे इंग्लिश का चाहिए, मैथमेटिक्स का चाहिए, साइंस का चाहिए, क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर बेटा, प्रैक्टिस कर। ये तेरा कौन सा है? क्वेश्चन बैंक। 3 ही सब्जेक्ट अभी दे रखा है, मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश, इसी का क्वेश्चन बैंक है फिलहाल, अभी और कोई दूसरा नहीं है। इसके लिए प्रैक्टिस कर बेटा। ठीक है, दूसरा आ जा इसी पर पॉइंट पर। ठीक है, दूसरे पर आते हैं बेटा, वापस आते हैं। ये तेरा क्वेश्चन बैंक हो गया। उसके बाद आ जाए यहीं पर दूसरा, ये देख बेटा सैंपल क्वेश्चन पेपर है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2025-26 का भी डाउनलोड करेगा, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों, और 2024 के भी, 2023 के भी। इसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन सैंपल पेपर है बेटा। हर सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर तुझे लगाने कंपलसरी है। यहां से इसको डाउनलोड कर। तू मार्केट में पैसे क्यों खरीदने देने जा रहा है बेटा? इसी को लगाना, यहीं से सारे सैंपल पेपर बनाए जाते हैं, यहीं से हर लोग अपनी बुक बनाते हैं बेटा। तो तू इसी को प्रैक्टिस कर। तूने सबसे पहले तू पीवाईक्यूज लगाएगा, उसके बाद तू सैंपल पेपर लगाएगा, उसके बाद तुझे क्वेश्चन बैंक चाहिए तो क्वेश्चन बैंक ले लिया, उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चाहिए बेटा, तो देख यहां पर हैंडबुक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हैंडबुक्स। इस पर क्लिक कर बेटा। तो अभी जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो संस्कृत लैंग्वेज के बारे में पूछते हैं, तो अभी 2025-26 में तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड का जो सीबीएसई का पेपर है वो तो नहीं आया है, लेकिन संस्कृत का दे रखा है, हिंदी का दे रखा है, इंग्लिश का दे रखा है, लैंग्वेज के आ चुके हैं, जो मेन सब्जेक्ट हैं उसके भी आने वाले हैं। ये 2025-26 के हैं। उसी तरीके से 2024-25 में आएगा बेटा, तो इसमें 10th एंड 12th दोनों के हैं। देखिए यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्लास 10th मैथ का है, इंग्लिश भी यहाँ पर है, केमिस्ट्री वैसे फिलहाल ये 12th का है। देखिए यहाँ पर सोशल साइंस का भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, मैथमेटिक्स क्लास 10th का दे रखा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर साइंस, देखिए यहाँ पर साइंस का भी दे रखा है। वैसे ही 2023-24 का है, 22-23 का, 21-22 का, 20-21 का। लगा बेटा, कितना तू प्रैक्टिस करेगा? बस डाउनलोड कर और प्रैक्टिस कर। मैं तुझसे वादा करता हूं कि अगर बस इतना भी तूने प्रैक्टिस कर लिया ना, इतना भी कर लिया, एक सिंगल मार्क्स भी तेरा कोई कट नहीं कर पाएगा। तू मेहनत तो कर बेटा। तो क्यों सोच रहा है कि मुझे कौन सी बुक लगानी है, आरडी लगानी है, आरएस लगाना है, या कोई अदर देन बुक मतलब एनसीईआरटी लगानी है? एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कॉन्सेप्ट पढ़ ले। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे एग्जाम्पल्स लगा, सबकी तूने ऑलरेडी कर रखा है, एनसीईआरटी अच्छे से लगा रखा है जैसा भी तूने। अब तेरी बारी है बेटा पढ़ाई करने की, प्रैक्टिस करने की, तो करना बेटा यहाँ से। तो क्यों मार्केट में जा रहा है कि इनका सबसे बेस्ट होता है पब्लिकेशन? तुझे पता है बेटा, जो लोग भी बुक्स वगैरह जो कुछ भी बनाते हैं ना, चाहे इवन मैं बात करूं बेटा, अगर मैं भी सैंपल पेपर वगैरह बनाऊंगा, यानी 24/7 बनाएंगे ना, वो भी मेरे चैंपियंस इन्हीं का सहारा लेंगे। बस क्या होता है कि डेटा बदल दिया जाता है, क्योंकि पैटर्न सीबीएसई का होगा, क्योंकि हमें पता तो सीबीएसई से ही चलता है ना कि भैया वो किस लेवल का हमें क्वेश्चन देगा। इसीलिए तो सैंपल पेपर रिलीज करता है वो, इसीलिए तो क्वेश्चन बैंक रिलीज करता है कि भाई देख लो, तुम क्वेश्चन ऐसे लगा लो, ऐसे ही आएंगे। वैसे ही सीबीएसई एनसीईआरटी में भी बुक में आपको मिलता है, तो उसी से मिलता जुलता डेटा बदल करके दे दिया जाता है। तो हम मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करने जाए पैसे? उसी पैसे से उससे कम में बेटा हम इसका प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं। मेरे लिए हो गया क्वेश्चन बैंक, मेरे लिए हो गया सैंपल पेपर। या फिर अगर प्रिंट आउट भी नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं, डाउनलोड कर ले पीडीएफ के, यहीं पर भी 10 रुपए जाएगा। किसी साइबर कैफे वाले से बोलेगा भैया कि ये 10-20 रुपए ले लो, मुझे ये सारा सब कुछ डाउनलोड करके दे दो, वो पीडीएफ के फॉर्मेट में तुम्हें दे देगा। घर पे आओ, प्रैक्टिस करो दिन रात। अगर प्रैक्टिस सच में मेहनत करना चाहते हो बेटा, तो ये तुम्हारा इनफ है। 100/100 लाने का एक नंबर भी नहीं कटेगा अगर इन सबको लगा लिया तो। समझ में आ गई बात? सबसे पहले तू क्या करेगा, पीवाईक्यूज क्लास 10 ऐसे लिखेगा, सीबीएसई पीवाईक्यूज क्लास 10, उस पर आएगा डायरेक्टली। जैसे ये किया बेटा, तो ये लिंक तुझे मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस पर जैसे क्लिक करेगा बेटा, तो यहां पर आ जाएगा। यहां से क्वेश्चन बैंक है, यहां से क्या है, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज है। जितने भी 4 साल इनफ है बेटा, इतना लगा ले तू, क्योंकि हर एक सेट में न जाने कितने सबसेट होते हैं, सबको लगा बेटा तू। स्टैंडर्ड भी लगा, बेसिक भी लगा, मैथ्स के और साइंस के दे रखा है, सोशल साइंस सबके लगा। उसके बाद ये खत्म होता है तो तू क्विक नेविगेशन पर जाकर के एकेडमिक्स में जाएगा, तो अप्रूवल देगा, तो वो तुरंत तुझे भेज देगा कहां पर बेटा, इस वाले केस में भेज देगा, यहां पर इस वाले पर, जहां तेरे पास क्वेश्चन बैंक दे रखे हैं। ये क्वेश्चन बैंक दे रखा है बेटा, यहाँ पर सैंपल पेपर दे रखे हैं, यहाँ पर हैंडबुक्स, मतलब तेरा जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक होता है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो तुझे चाहिए वो भी मिल जाएगा बेटा हर सब्जेक्ट्स के। कर डाउनलोड, इसमें इसका सॉल्यूशन भी है बेटा, उनमें उनका सॉल्यूशन भी रहता है, तो तुझे सॉल्यूशन के लिए भी भटकना नहीं पड़ेगा, सब कुछ है उसमें। मेहनत तो कर मेरे रॉकस्टार, पढ़ाई तो कर। बाकी कुछ भी डाउट लगता है, इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी लगवा देता हूँ। कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर और मुझे कहाँ से क्या मिल सकता है, और मुझे क्या करना चाहिए। जो कुछ भी तुम्हें दिक्कत लग रही है, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है कुछ भी बेटा, हम बोर्ड्स की बैठक करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर,
डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी लगा हुआ है, व्हाट्सअप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप ग्रुप। बोर्ड्स की बैठक हर दिन शाम को 6 बजे या 5:30 बजे चलती है बेटा। कोई ना कोई टीचर आकर के तुमसे तुम्हारा प्रॉब्लम पूछता है। तो जैसे आज बच्चों ने मुझे बताया तो मैंने ये वीडियो तुम्हें दे दिया है बच्चा। तो अब क्या करना कि तुम लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स आती है बोर्ड से रिलेटेड, कुछ भी दिक्कत आ रही है, टाइम मैनेजमेंट वगैरह कुछ भी, तुम डिस्क्रिप्शन में यानी कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर इस पर बात दिक्कत आ रही है, इसके बारे में बता दो, उस पर वीडियो अगली वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर करना मत भूलना और लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऑल्सो मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद मेरे चैंपियंस, गॉड ब्लेस यू।